नमस्कार वीवर्स, आज की वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 का प्रोज का जो लेसन 3 गंगा है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं, इस चैप्टर का यह जो पार्ट है, पार्ट 2 वाला वीडियो है। पार्ट 1 वाली जो वीडियो उसमें हम अबाउट द ऑथर और अबाउट द लेसन को डिस्कस कर चुके हैं। आज यह पार्ट 2 है। इसमें हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से जो टेक्स्ट बुक होता है उसका जो हिंदी एक्सप्लेनेशन होता है उसको हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट जो पैसेज है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल दैट नथिंग दैट आई to do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. आई हैव रिसीव्ड मुझे मिला है, मुझे प्राप्त हुआ है, सो मच बहुत अधिक है। और पूरे चैप्टर की जो भी वर्ड मीनिंग रहेगी, जैसे इस वीडियो में मान लीजिए कि अगर इस वीडियो में हम 3 या 4 पैराग्राफ को कवर कर रहे हैं तो 3 या 4 पैराग्राफ की जो टोटल वर्ड मीनिंग होगी वह इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। देखिए, कह रहे हैं कि आई हैव रिसीव्ड मुझे मिला है, मुझे प्राप्त हुआ है, सो मच बहुत अधिक, लव प्रेम एंड अफेक्शन और स्नेह मिला है, फ्रॉम द इंडियन पीपुल मीन्स भारतीय लोगों से। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मुझे भारत के लोगों से बहुत अधिक, सो मच मीन्स बहुत अधिक प्रेम और स्नेह को मिला है, अर्थात जितने भी भारतीय हैं वे मुझे बहुत ज्यादा प्रेम और स्नेह देते हैं। दैट नथिंग, दैट मीन्स की नथिंग कुछ नहीं, दैट आई टू डू मैं कर सकता हूँ, कैन रिपे मैं पुनः चुका सकता हूँ, नथिंग कुछ नहीं, डू कैन रिपे मैं पुनः रिपे नहीं कर सकता हूँ। यानी जितने भी भारतीय हैं वे मुझे इतने अधिक मात्रा में मुझसे प्रेम करते हैं, मुझसे स्नेह रखते हैं कि मैं उनके प्रेम और स्नेह को एक छोटा सा भाग भी, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, रिपे मैं पुनः नहीं चुका सकता हूँ, इवन यहाँ तक कि स्मॉल फ्रैक्शन एक छोटा सा भाग, ऑफ इट मीन्स इसका, जितने भी भारतीय हैं वे मुझसे इतना ज्यादा प्रेम और स्नेह रखते हैं कि मैं उनके प्रेम और स्नेह का एक छोटा सा भी हिस्सा, एक छोटा सा भी पार्ट, एक छोटा सा भी भाग मैं पुनः कभी भी अपने पूरे लाइफ में भी कभी मैं रिपे नहीं कर सकता, मैं उसको चुका नहीं सकता। एंड और इंडीड मीन्स वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, एंड और इंडीड वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट हम उसको पुनः नहीं चुका सकते। आप सो प्रीसियस जो बिल्कुल बहुमूल्य कीमती ये थिंग कोई वस्तु है, एज अफेक्शन जैसे कि स्नेह है, जो प्रेम और स्नेह है यह इतनी प्रीसियस थिंग है, इतनी बहुमूल्य, इतनी कीमती चीज है कि हम इसको रिपेमेंट नहीं कर सकते, हम इसे पुनः नहीं चुका सकते। Many have been admired, कह रहे हैं कि many मीन्स अनेक लोग, have been admired अनेक लोग ऐसे हैं जो हमारी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। Some have been revered, कुछ लोग सम्मानित करते हैं। अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की एडमायर्ड प्रशंसा करते हैं। सम और कुछ लोग ऐसे हैं, हैव बीन रिवर्ड जो उनको सम्मानित करते हैं। बट द अफेक्शन लेकिन जो स्नेह है, जो प्रेम है, ऑफ ऑल क्लासेस सभी जातियों का, ऑफ द इंडियन पीपुल भारत के लोगों से, हैज कम टू मी वह मेरे पास आया है, इन सच इस प्रकार से, अबंडेंट मीजर बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में, बिल्कुल अधिक मात्रा में। Many have been admired अनेक लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। Some have been revered और कुछ लोग मुझे सम्मानित करते हैं, मुझे मेरा सम्मान करते हैं। But the affection of all classes of Indian people लेकिन भारत के सभी वर्गों का, भारत के सभी क्लासेस, सभी श्रेणियों, सभी जातियों के लोगों का जो अफेक्शन है, जो स्नेह है, हैज कम टू मी वह मेरे पास आया है, इन सच अबंडेंट मीजर बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में आया है, बहुत अधिक मात्रा में आया है। दैट आई हैव बीन ओवरहेल्म्ड बाई इट, दैट मीन्स की आई हैव बीन मैं हो जाता हूँ, ओवरहेल्म्ड भाव विभोर हो जाता हूँ, बाई इट मीन्स इससे,
भारत के सभी श्रेणियों से, भारत के सभी जात के लोगों से मेरे पास इतने अधिक मात्रा में, इतने पर्याप्त मात्रा में प्रेम और स्नेह मिला है कि मैं उसको जब भी याद करता हूँ तो मैं ओवरहेल्म्ड हो जाता हूँ, मैं भाव विभोर हो जाता हूँ, मैं अभिभूत हो जाता हूँ, मैं इन विचारों में डूब जाता हूँ और मैं यह सोचता हूँ कि उनके प्रेम और उनके स्नेह का मैं एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा भाग भी, मैं कभी भी उनका यह जो एहसान है उसको मैं चुका नहीं पाऊंगा। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं ओनली केवल एक्सप्रेस, मैं सिर्फ व्यक्त कर सकता हूँ। द होप मीन्स आशा कर सकता हूँ। दैट मीन्स कि इन द रिमेनिंग ईयर्स, कहने कि मैं उसको पुनः तो नहीं चुका सकता हूँ, लेकिन आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं सिर्फ यह उम्मीद कर सकता हूँ, यह आशा कर सकता हूँ। दैट मीन्स कि इन द रिमेनिंग ईयर्स, शेष बचे हुए वर्षों में, आई में लिव, मैं जीवित रहूं। मैं उन लोगों को जो एहसान है मैं उसको पुनः तो नहीं चुका सकता हूँ, लेकिन यह आशा, यह उम्मीद मैं एक्सप्रेस व्यक्त कर सकता हूँ, यह विश्वास रख सकता हूँ। दैट मीन्स कि इन द रिमेनिंग ईयर्स, अपने जीवन के शेष बचे हुए जो वर्ष हैं उसमें आई में लिव, मैं जीवित रह सकूं। आई शैल नॉट बी अनवर्दी, और जब तक मैं जीवित रहूंगा, आई शैल नॉट बी, मैं नहीं रहूंगा अनवर्दी, अयोग्य ऑफ माई पीपुल, अपने लोगों के लिए, एंड डियर अफेक्शन, और उनके स्नेह के लिए। कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा यही उम्मीद रखता हूँ, यही विश्वास रखता हूँ कि मेरा जो शेष बचा हुआ जीवन है, यानी जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मैं अपने लोगों के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनके स्नेह के लिए मैं कभी भी उनको धोखा नहीं दूंगा, मैं कभी भी उनके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। अर्थात मैं उनके एहसान को, इस प्रकार के उन्होंने मुझे बहुत अधिक मात्रा में प्रेम और स्नेह को दिया है, तो मैं उनके इस एहसान का सदा आभारी रहूंगा। अर्थात मैं कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं उनके एहसान को भूल जाऊं, उनके लिए अनवर्दी हो जाऊं, उनके लिए मैं धोखा दे सकूं। अर्थात मैं उनके एहसान को जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं उसका बहुत ही आभारी रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा, उसको मैं कभी भूलने वाला नहीं हूं। अगला देखिए पैसेज, इसमें कह रहे हैं कि टू माई इन्नुमरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजियस आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स एंड हैव शेयर्ड द ट्रिम्स एंड सारोज विच इनविटेबली अकम्पनी देम। टू माई इन्नुमरेबल, टू माई मीन्स मेरे पास, इन्नुमरेबल मीन्स असंख्य प्रकार के, अनेक प्रकार के, कॉमरेड्स में साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, एंड कॉलेजियस और सहकर्मी हैं। कह रहे हैं कि टू माई इन्नुमरेबल, कह रहे हैं कि मेरे पास जो दोस्त हैं, कॉमरेड्स मतलब जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं, जो साथी हैं, एंड कॉलेजियस और जो सहकर्मी हैं, जो लोग साथ साथ काम करते हैं। कह रहे हैं कि मेरे पास इन्नुमरेबल मीन्स असंख्य, अनकाउंटेबल, जिसकी हम गिनती न कर सके। कह रहे हैं कि मेरे पास असंख्य कॉमरेड्स मीन्स साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, एंड कॉलेजियस और सहकर्मी हैं। ठीक। आई ओ, मैं ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ, एंड इवन डीपर, अत्यधिक गहरे, डेप्ट मीन्स कर्ज का, ऑफ ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता के कर्ज का। मेरे पास असंख्य मित्र हैं, दोस्त हैं, सहकर्मी हैं, और मैं उनके कृतज्ञता के डेप्ट, कर्ज का बहुत अधिक, डीपर है, बहुत ज्यादा मैं ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ। अर्थात वे लोग मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मुझे इतना सम्मानित करते हैं, मुझे इतना स्नेह देते हैं कि मैं उनके इस कृतज्ञता, उनके एहसान का मैं बहुत अधिक कर्जदार बन चुका हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, कह रहे हैं कि वी, हम लोग, यानी हमारे जो मित्र हैं, दोस्त हैं, जो सहकर्मी हैं, जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे सम्मानित करते हैं, वी हैव बीन, हम लोग हो चुके हैं, ज्वाइंट पार्टनर्स, हम लोग एक दूसरे के साथ पार्टनर हो चुके हैं, लेकिन ज्वाइंट हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए पार्टनर्स हैं। इन ग्रेट मीन्स अत्यधिक, अंडरटेकिंग्स मीन्स जिम्मेदारी के साथ।
अत्यधिक जिम्मेदारी के साथ हम लोग एक दूसरे के साथ ज्वाइंट पार्टनर्स हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ चुके हैं, कभी अलग होने वाले नहीं है। ग्रेट अंडरटेकिंग्स मतलब अत्यधिक जिम्मेदारी के साथ, यानी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए, अपने उत्तरदायित्व को, अपने कर्तव्य को, ड्यूटी को समझते हुए हम लोग एक दूसरे के साथ पूरी तरह से आपस में जुड़े हुए, कभी अलग न होने वाले पार्टनर बन चुके हैं, दोस्त बन चुके हैं। एंड और हैव शेयर्ड, और हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं, हम लोग शेयर करते हैं। ट्रिम्स मीन्स जो क्या है, विजय है, सफलता है। एंड सारो, और क्या है, हार है, निराशा है, दुख है। अर्थात हम लोग एक दूसरे के साथ जो सुख और दुख है, जो सफलता और असफलता अर्थात जो सुख और दुख है, उसको हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हम लोग अब ज्वाइंट पार्टनर्स बन चुके हैं, एक दूसरे से कभी अलग होने वाले नहीं हैं। और यही कारण है कि हम लोग एक दूसरे के जो सारो होते हैं और जो हैप्पीनेस होता है, जो डिलाइट होता है, दोनों चीजों को हम महसूस करते हैं। और यही कारण है कि चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे सफलता हो, चाहे असफलता हो, दोनों चीजों को, दोनों फीलिंग्स को, आइडियाज को एक दूसरे के साथ हमेशा शेयर करते हैं। विच मीन्स जो, इनविटेबली मीन्स अनिवार्य रूप से, अकंपनी में साथी होता है, दे मीन्स उनका। विच जो इनविटेबली अनिवार्य रूप से अकंपनी में साथी होता है, दे मीन्स उनका। और जो सुख या दुख हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, यही क्या है, अनिवार्य रूप से हम लोगों का साथी होता है। अर्थात यही हमें यह बतलाता है कि कौन कौन लोग हमारे साथ पूरी तरह वफादार के साथ, या कहिए कि पूरी तरह से सच्चाई के साथ, लगन के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ वे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं कि व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड। इफ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद। व्हेन आई डाई कह रहे हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो आई शुड लाइक, मैं यह चाहता हूं कि माई बॉडी, मेरा जो शरीर है, टू बी क्रीमेटेड, उसका दाह संस्कार किया जाए। कह रहे हैं कि व्हेन आई डाई, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो आई शुड लाइक, मैं यह चाहता हूं कि माई बॉडी, मेरे शरीर का, टू बी क्रीमेटेड, दाह संस्कार किया जाए। इफ मीन्स यदि आई डाई, मेरी मृत्यु होती है, इन ए फॉरेन कंट्री, कह रहे हैं कि अगर मेरी मृत्यु फॉरेन कंट्री में होती, यानी भारत के बाहर विदेश में होती है, तो माई बॉडी, मेरा जो शरीर है, शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरे शरीर का जो दाह संस्कार है वो वहीं पर कर दिया जाए। एंड और माई एसेस, और मेरी जो शरीर की राख है, सेंड टू इलाहाबाद, उसको कहाँ ले जाया जाए, इलाहाबाद में। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा। करें कि ए स्मॉल, एक छोटी सी हैंडफुल, मुट्ठी भर, ऑफ दीज एसेस, यह जो राख है, शुड बी थ्रोन, उसको फेंक दिया जाए, इन द गंगा में, इस गंगा में। कह रहे हैं कि एक छोटी सी मुट्ठी भर इनके शरीर की जो राख है, उसको गंगा नदी में, इलाहाबाद में फेंक दिया जाए। एंड और द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और इनके शरीर का जो बड़ा वाला भाग है, द मेजर पोर्शन, जो शेष बचा हुआ, उनके शरीर की राख का जो शेष बचा हुआ जो बड़ा वाला भाग है, द मेजर पोर्शन ऑफ देम, उसको क्या किया जाए, डिस्पोज्ड, निपटारा किया जाए। ऑफ इन द मैनर, इस तरीके से, इंडिकेटेड, जैसा कि संकेतित किया गया, जैसा कि इंडिकेट किया गया, जैसा कि निर्देशित किया गया है, बताया गया है, बिलो मीन्स नीचे। कह रहे हैं कि अगर इनकी मृत्यु भारत में होती है तो वहां पर उनका दाह संस्कार कर दिया जाए, और बाय चांस अगर इनकी जो मृत्यु है विदेश में होती है तो इनके शरीर का वहीं पर दाह संस्कार कर दिया जाए, और इनके शरीर की जो राख है उसको इलाहाबाद लाया जाए, और इनके शरीर की जो एक छोटी सी मुट्ठी भर राख है उसको इलाहाबाद में गंगा नदी में फेंक दिया जाए, और जो शेष इनके शरीर की बची हुई जो राख है, जो उसका बड़ा भाग है, उसको डिस्पोज मतलब निपटारा किया जाए, यानी जैसा ये बता रहे हो वैसा उसको किया जाए। इन द मैनर, और इस तरीके से किया जाए, बिलो, जैसा कि नीचे, इंडिकेट मीन्स निर्देशित किया गया है, बताया गया है, यानी जैसा भी नीचे बताए हैं वैसा ही उनके शरीर की राख के साथ किया जाए।
कह रहे हैं कि नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड। कह रहे हैं कि नो पार्ट, कोई भी भाग ऑफ दीज एसेस, इनकी जो शरीर की जो राख है उसका कोई भी भाग शुड बी रिटेन्ड, उसको न तो बचा कर रखना है और प्रिजर्व्ड, न तो उसे संचित करके रखना है, सुरक्षित रखना है। कह रहे हैं कि उनके शरीर की जो राख है उस राख का एक छोटा सा भी टुकड़ा, एक छोटा सा भी भाग, कोई भी भाग न तो बचा कर रखना, न तो उसे सुरक्षित करके किसी अन्य उद्देश्य के लिए या लंबे समय तक के लिए उसको कभी भी रखना नहीं है। अगले पैराग्राफ में देखिए, कह रहे हैं कि माई डिजायर, मेरी इच्छा है कि टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजन। माई डिजायर, मेरी इच्छा है कि टू हैव ए हैंडफुल, एक छोटी सी मुट्ठी भर ऑफ माई एसेस, मेरी जो राख है, थ्रोन, इसे फेंक दिया जाए इन द गंगा, गंगा नदी में, एट इलाहाबाद। कह रहे हैं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश, जो आखिरी इच्छा यह है कि मेरी शरीर की जो एक छोटी सी मुट्ठी भर राख है उसको क्या किया जाए, इलाहाबाद में जो गंगा नदी है उसमें प्रवाहित कर दिया जाए, उसमें फेंक दिया जाए। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, जिस राख का नो कुछ नहीं, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व है, और जिस राख का इस समय कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार है, जहां तक कि आई एम कंसर्न्ड, जहां तक कि मेरा मानना है कि उस राख का अब कोई भी धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, कह रहे हैं कि आई हैव, मेरे पास है, नो रिलीजियस सेंटिमेंट, कोई भी धार्मिक भावना नहीं है, इन द मैटर, इस बात के लिए, इस बात में या इस मामले में मेरी कोई भी अपनी धार्मिक भावना नहीं है, अर्थात इसके बारे में मैं कुछ भी कहना नहीं चाह रहा हूं। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। कह रहे हैं कि आई हैव बीन अटैच्ड, मेरा लगाव रहा है, मेरा एक प्रकार से प्रेम रहा है, स्नेह रहा, अटैच मतलब लगाव रहा है, टू द गंगा, गंगा नदी से, एंड द यमुना, जो यमुना रिवर्स में से नदी है, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में। कह रहे हैं कि इलाहाबाद में जो गंगा और यमुना नदी है, इन दोनों नदियों से मेरा अटैच रहा, मेरा लगाव रहा है, ईवर सदैव के लिए, सिंस माई चाइल्डहुड, कह रहे हैं कि मेरे बचपन से ही मेरा गंगा और यमुना नदियों से एक प्रकार का प्रेम, स्नेह, एक प्रकार का लगाव रहा है। एंड और एज, जैसे जैसे आई हैव ग्रोन ओल्डर, कह रहे हैं कि एंड और एज, जैसे जैसे आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट, यह जो लगाव है, हैज आल्सो ग्रोन, यह भी बड़ा हुआ है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरा इनके प्रति जो प्रेम था, स्नेह था, जो लगाव था, वो भी क्या हुआ है, ग्रोन हुआ, वो भी धीरे धीरे बड़ा है। आई हैव वॉच्ड, मैंने बहुत ध्यान से देखा है, दियर, इनके वेरिंग मीन्स बदलते हुए, मूड्स मीन्स रूपों को, एज द सीजन्स चेंज्ड, जैसा कि जो मौसम होते हैं या जो ऋतुएं होती हैं, चेंज मीन्स वे क्या करती हैं, बदलती हैं। आई हैव वॉच्ड, मैंने बहुत ध्यान से देखा है, दियर, इनके वेरिंग मीन्स बदलते हुए, मूड्स मीन्स रूपों को, आकार को, एज जैसे कि द सीजन्स चेंज, जैसे कि जो मौसम होते हैं वे चेंज होते हैं, बदलते हैं। कह रहे हैं कि मेरा जो बचपन है, बचपन से ही इन नदियों से लगाव रहा, इसलिए मैं इन नदियों के बदलते हुए रूपों को, यानी जैसे जैसे सीजन चेंज होता है, जैसे जैसे जो मौसम है, जो ऋतुएं हैं, जैसे जैसे चेंज होती है, उसी प्रकार से इनका जो आकार है, इनका जो रूप है, वो भी चेंज होता रहता है। तो मैं अपने बचपन से ही इनके बदलते हुए रूपों को, बदलते हुए आकार को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ, मैंने देखा है। एंड और हैव ऑफन, और प्रायः थॉट, मैं सोचता हूँ, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में। कह रहे हैं कि और मैं प्रायः इतिहास के बारे में सोचता हूँ, एंड मिथ, और जो पौराणिक कथा है उसके बारे में सोचता हूँ।
इन नदियों के बारे में जो हिस्ट्री लिखी गई है, जो इतिहास लिखा गया, उसके बारे में भी मैं सोचता हूँ। एंड मिथ, जो पौराणिक कथा कही जाती है, उसके बारे में भी मैं सोचता हूँ। एंड ट्रेडिशन, जो परंपरा है वो भी है इसके बारे में। एंड सॉन्ग, गीत है। एंड स्टोरी, और कहानी है। दैट है बिकम अटैच्ड, जिससे मेरा लगाव हो चुका है। ऑफ देम, उनसे थ्रू द लॉन्ग एजेस, मेरा लगाव इन चीजों से कब से है। थ्रू मीन्स से, द लॉन्ग एजेस मीन्स लंबे युगों से, बहुत लंबे समय से, लंबे युगों से है। एंड बिकम पार्ट, और ये एक भाग बन चुका है। ऑफ द ईयर, उनके फ्लोइंग मीन्स बहते हुए, वाटर्स मीन्स पानी का, और उनके बहते हुए पानी का यह एक भाग बन चुका है। देखिए, कह रहे हैं कि आई है वॉच्ड, मैंने बहुत ध्यान से देखा है। दियर, इनके वायरिंग मूड्स, बदलते हुए रूपों को, यानी जैसे सीजन चेंज होता है वैसे इनका जो रूप है, जो आकार है, यह सभी चीजें जो शेप है वो बदलती रहती हैं। और कह रहे हैं कि एंड और हैव ऑफन थॉट, मैं प्रायः सोचता हूँ हिस्ट्री के बारे में, यानी इतिहास में भी इन्हें नदियों के बारे में पूरी तरह से जिक्र किया गया है। एंड मिथ, इनके बारे में पौराणिक कथा के बारे में कहा जाता है। ट्रेडिशन, परंपरा में भी इनके बारे में वर्णन होता है। सॉन्ग, गीतों में भी कहा जाता है। स्टोरी, कहानी में भी कहा जाता है। दैट है बिकम अटैच्ड टू देम, और जिसका कारण यह है कि मेरा उनके साथ बहुत अटैच है, बहुत ज्यादा लगाव है, प्रेम है, स्नेह है। थ्रू द लॉन्ग एजेस, लंबे युगों से, लंबे समय से है। ऐसा नहीं कि बहुत थोड़े दिनों का है, मेरे बचपन से ही, कई युगों से, या कहिए कि लंबे समय से। युगों मतलब है बिल्कुल लंबे समय से, अर्थात मेरे बचपन से। अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मेरे बचपन से अब तक लंबा समय गुजर चुका है। तो इन लंबे समय के में मेरा उनके साथ जो लगाव था वो भी और अधिक बढ़ा है। एंड बिकम पार्ट, और मैं एक भाग बन चुका हूँ। ऑफ द ईयर, उनके फ्लोइंग वाटर्स, और उनके बहते हुए पानी का मैं एक भाग बन चुका हूँ, अर्थात उनके बहते हुए पानी का मैं एक अभिन्न अंग बन चुका हूँ, जो उनसे कभी अलग होने वाला नहीं हूँ। बल्कि मेरे मृत्यु के बाद मैं उन के बहते हुए जल में हमेशा के लिए विलीन हो जाने वाला हूँ, और कभी भी उनसे अलग होने वाला नहीं हूँ। अगले पैसेज में देखिए, कह रहे द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, बिलव्ड आर हर पीपुल राउंड विच आर इंटरविंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्फ, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, द गंगा, जो गंगा नदी है, स्पेशली विशेष रूप से, इज है द रिवर ऑफ इंडिया, जो गंगा नदी है वो विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, वह अपने लोगों की प्रेमिका है। अगर कोई पूछे कि गंगा क्या है, तो सीधे आप कह सकते हैं कि गंगा इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा भारत की, विशेष रूप से भारत की एक नदी है। और उसको अगर आप कहेंगे कि सीधे कहे कि गंगा भारत की एक क्या है, पवित्र नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, वह अपने लोगों की प्रेमिका है, अर्थात गंगा को जितने भी भारतीय हैं वे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उनको माँ मानते हैं। राउंड विच आर इंटरविंड, राउंड मीन्स चारों तरफ से, विच आर मीन्स जो, इंटरविंड मीन्स गुथी हुई है, जकड़ी हुई है। हर रेशियल मेमोरीज, अपनी जातीय यादों से, अपनी जातीय यादों से वह चारों तरफ से इंटरविंड, गुथी हुई है, जुड़ी हुई है, जकड़ी हुई है। हर होप्स, उसकी कुछ आशाएं हैं। एंड फियर्स, और डर है। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्फ, उसके क्या है, विजय के, सफलता के गीत हैं। हर विक्ट्रीज, उसकी सफलता है। एंड हर डिफीट्स, और उसकी असफलता है। देखिए, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, भारत के लोगों की प्रेमिका है, अर्थात जितने भी भारतीय हैं वे गंगा नदी से बहुत प्रेम करते हैं। राउंड विच आर इंटरविंड, ठीक है, चारों तरफ से जो गंगा नदी है वह अपने जातीय मेमोरीज, अपने रेशियल मतलब जातीय यादों के साथ वो गुथी हुई है, जुड़ी हुई है। अर्थात भारत में रहने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जात का क्यों ना हो, वह जरूर गंगा को याद करता है। हर होप्स, वह गंगा नदी को किससे याद करता है, गंगा नदी की कुछ आशा है, उसके साथ उम्मीद है, उसके थ्रू याद करता है। एंड फियर्स, उनके डर के कारण उन्हें याद करता है। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्फ है,
वो उनके सफलता के गीत को लोग गाते हैं। हर विक्ट्रीज उनकी सफलता है एंड हर डिफीट्स और उनकी असफलता है। अर्थात ये सब जितनी क्वालिटी हैं ये किसकी है? स्पेशली गंगा नदी की है। सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सी हैज बीन ए सिंबल, यह एक प्रतीक रह चुकी है, चिन्ह बन चुकी है, ऑफ इंडियाज, भारत के, एज लॉन्ग, लंबे समय से, जो सभ्यता है, एंड सिविलाइजेशन, ठीक, कल्चर मीन्स जो संस्कृत है, एंड सिविलाइजेशन और जो सभ्यता है। कह रहे हैं कि जो गंगा नदी है वह भारत की लंबे समय से भारत के संस्कृत और सभ्यता का एक प्रतीक, एक चिन्ह बन चुकी है। ईवर चेंजिंग, यह हमेशा बदलती रहती है। ऐसा नहीं कि जो रूट या जो रास्ता पिछले साल था वही अब की साल भी रहेगा, वह हमेशा इधर उधर कटान होती रहती है, हमेशा अपने रूट को बदलती रहती है। तो वही कह रहे हैं कि उसके बारे में कि ईवर चेंजिंग, यह क्या है? जो गंगा नदी है यह लंबे समय से भारत के संस्कृत और सभ्यता का एक प्रतीक रह चुकी है। ईवर चेंजिंग, यह हमेशा बदलती रहती है अपने रूट को, अपने डायरेक्शन को। ईवर फ्लोइंग, और यह हमेशा बहती रहती है। एंड और एट, और फिर भी ईवर द सेम गंगा, यह हमेशा अपने रूट को चेंज करती रहती है, हमेशा यह बहती रहती है, फिर भी वही गंगा है, जो पहले थी वही आज भी है। सी रिमाइंड्स मी, सी वह रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद दिलाती है, ऑफ द स्नो कवर्ड, बर्फ से ढके हुए, पीक्स मीन्स चोटियों के। जब हम गंगा नदी के बारे में बात करते हैं, उसको याद करते हैं, तो सी रिमाइंड्स, वह याद दिलाती है, मी मुझे, ऑफ द स्नो कवर्ड, बर्फ से ढके हुए, पीक्स मीन्स चोटियों की। जब भी हम गंगा नदी के बारे में बातचीत करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो जो गंगा नदी है वह हमें बर्फ से ढकी हुई चोटियों के बारे में याद दिलाती है। एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, और हिमालय की जो गहरी घाटियां हैं उसके बारे में याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिन हिमालय की गहरी घाटियों को, बर्फ से ढकी हुई चोटियों को, विच आई हैव लव्ड सो मच, मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ द रिच, और जो धनी, समृद्धशाली, एंड वास्ट प्लेन्स, जो बिल्कुल विस्तृत दूर तक फैला हुआ, प्लेन्स जो समतल मैदान है, बिलो मीन्स नीचे। कह रहे कि मैं बर्फ से ढकी हुई जो चोटियां हैं और हिमालय पर्वत की जो गहरी घाटियां हैं, इन चीजों से लव्ड सो मच, मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। एंड और ऑफ द रिच, और बिल्कुल समृद्धशाली, एंड वास्ट प्लेन्स, जो बिल्कुल दूर तक फैला हुआ विशाल जो समतल मैदान है, बिलो, इस गंगा नदी के तलहटी में, अर्थात किनारे, वेयर, जहां पर माई लाइफ, मेरा जो जीवन है, एंड वर्क, और जो कार्य है, बीन कास्ट, जहां पर, अर्थात जिस गंगा नदी के गोद में मेरा जो जीवन है और मेरा जो कार्य है बीन कास्ट, उसको कास्ट किया गया, उसको ढाला गया, उसको डेकोरेट किया गया, उसको संवारा गया है। अर्थात गंगा नदी की जो गोद है उसी में मेरा जो जीवन है और मेरा जो कार्य है उसको कास्ट किया गया, उसको उस सांचे में ढाला गया, उसको उस प्रकार से बनाया गया। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। पूरे चैप्टर के लिए हम दो टेक्स्ट के लिए दो वीडियो इसमें बनाए हैं। तो यह जो पार्ट 2 का वीडियो है, पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन है और यह पार्ट 2 में आधा टेक्स्ट का जो है, पूरे चैप्टर का आधा टेक्स्ट है और जो आधा बचा हुआ जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक का जो पैसेज है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था।